राजीव त्यागी को लेकर मीडिया पर बरसे कांग्रेस के प्रवक्ता। कल डिबेट के दौरान वो किस दबाव में होंगे ये मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते महसूस कर सकता हूँ। ये दबाव हमारे धैर्य, हमारी सहनशीलता, हमारे आचरण की परीक्षा देने के समान होता है। न्यूज चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। खामियाजा भुगता है हमने। राजीव त्यागी जी बीच में नहीं है हमारे। अगर आज इसमें करेक्शन नहीं की गई तो ये लोकतंत्र ठोक तंत्र में बदल जाएगा। देखिए मीडिया को बीजेपी की बी टीम बताते हुए क्या बोले कांग्रेस नेता। एक नए एजेंडे की तरफ इस डिबेट को ले जाया जाता है। पैनलिस्ट इस तरह से चुने जाते हैं कि 4 या 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक कवच बना करके उनको मदद करते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने वीडियो जारी करते हुए मीडिया पर निशाना साधा और कहा कि मीडिया बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है कि या तो वो समाज में बंटवारा करे। ऐसा टाइटल चुना जाता है जिसमें कि सत्ताधारी दल को बिना डिबेट के ही विजयी घोषित किया जा सके। जब डिबेट चालू होती है और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे अच्छी टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता है। जब वो हमारे धर्म पर, हमारे पहनावे पर, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक पे अच्छी टिप्पणी करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब हमारे जवाब देने की बारी आती है तो ये पहली बात तो हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और अगर समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज धीमे कर दी जाती है। तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क तोड़ दिया जाता है। हमारे जवाब देते वक्त ब्रेक लेना याद आ जाता है। क्या इन सब के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अपना संविधान दिया था? एक कांग्रेस प्रवक्ता के सामने 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक भाजपा का प्रवक्ता, एक आरएसएस का प्रवक्ता, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी? आप सोचिएगा जरूर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या पिछले 15 से 20 दिनों में आपने एक भी डिबेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देखी प्राइम टाइम पर? एक भी डिबेट एनवायरमेंट रूल्स में जो फेरबदल हो रहा है उस पर देखी? उत्तर होगा ना। सोचिएगा जरूर कि ऐसा कब तक चलेगा। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से सबसे ज्यादा हो रहा है। एक समाज के रूप में भी आज ये प्रश्न उठ रहा है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह की बहस को हम प्रोत्साहित करें और किस तरह की बहस का हम बहिष्कार करें। जितना कटु से कटु बोलता है आदमी, जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है उतना ही चैनल को ज्यादा टीआरपी मिलती है। ऐसा क्यों है? ये सोचना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि खीरा मुखते काटिए, मलियत नमक लगाए और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। केवल पैनलिस्ट ही नहीं बल्कि जो एंकर होते हैं वो भी बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता या विपक्ष का प्रवक्ता एक अजीब मानसिक तनाव में उस डिबेट में बैठता है। वो हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, अभद्र भाषा वापरते हैं। सत्ता का नशा दिमाग में इतना होता है कि विपक्ष के नेताओं का खुलेआम कैरेक्टर असैसिनेशन होता है और कोई उन्हें रोकता नहीं, एंकर भी रोकता नहीं। पर्याप्त समय उन्हें दिया जाता है, बल्कि जब कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है तो 4-4, 5-5 लोग उस पर अटैक करते हैं। बोलने का समय नहीं दिया जाता। ये दरअसल लोकतंत्र की हत्या है। आज अगर इसमें दुरुस्ती नहीं की गई, अगर आज इसमें करेक्शन नहीं की गई तो ये लोकतंत्र ठोक तंत्र में बदल जाएगा।
इसीलिए मैं तमाम सारे टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकों से ये कहूंगा कि इस पैटर्न में सुधार लाना जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या में आप भी भागीदार होंगे। कांग्रेस नेता मीडिया की आलोचना तो करते हैं और मीडिया को अक्सर गोदी मीडिया भी कहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी पक्षपाती टीवी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जाते ही क्यों हैं, और क्या अब वो वक्त नहीं आ गया जब कांग्रेस को इस विषय पर निर्णायक फैसला लेना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर